फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। ईरान ने जंगबंदी के दौरान अपना हॉर्मस खोल दिया। लेबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद अपने हॉर्मस मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया। कहा, लेबनान में जंगबंदी के बाद अपने हॉर्मस कमर्शियल शिपिंग के लिए खोल दी है। सीज़फायर की मुद्दत के दौरान जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक अपने हॉर्मस से तिजारती जहाज गुजर सकते हैं, फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। अब नए हॉर्मस खोलने पर ईरान का शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम। पाकिस्तानी क़यादत से भी ज़ारे तशक्कुर। लिखा, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दो शानदार शख्सियात हैं। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए शानदार है। अब नए हॉर्मस मुकम्मल तौर पर खुल चुकी, तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है, मगर अमरीकी नाकाबंदी मामलात मुकम्मल तय होने तक जारी रहेगी। ईरान से मुआहिदे के बहुत करीब हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल ना करने पर रजामंद और अफजोदा यूरेनियम हवाले करने पर आमादा है। मुआहिदे में पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा। मुआहिदे का लबनान के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल अब लबनान पर मजीद बमबारी नहीं करेगा। हिजबुल्लाह का मामला मुनासिब तरीके से हल होगा। ट्रंप की नेटो पर भी तनकीद, कागजी शेर और बेकार करार दे दिया। बोले, अब नए हॉर्मस खुलने के बाद नेटो का फोन आया और मदद का पूछा। नेटो को कहा, तेल चाहिए तो जहाज लाएं वरना दूर रहें। अमरीकी सदर इस्लामाबाद आने को भी तैयार। कहा, ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी मीडिया एक्सियोस मुआहिदे के मुमकिन निकात भी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहिदे पर गौर कर रहा है। मामला तय पाने पर ईरान के मुंजमद $20 अरब के असासे बहाल कर दिए जाएंगे। बदले में ईरान अफसुदा यूरेनियम का जखीरा तर्क कर देगा। वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम कम अफसुदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अमरीका ने ईरान की तमाम जोहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर रखने की शर्त भी रख दी। तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम मेजबान तुर्क सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। फोरम के इफ्तिताही खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के मौके के तौर पर देखते हैं। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरान के हल के लिए भी सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। हम खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। किसी को भी मुसल्लह हथियारों के बेदरेग इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा में नस्ल कुशी जाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ लीडर्स पैनल में शरीक, तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बेशतर आलमी रहनुमा हाथ मिलाने के दौरान बातचीत करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी बातचीत। तुर्क सदर ने अमन की कोशिशों की तारीफ की। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात की हिमायत जारी रखने का आज़म दोहराया। शहबाज शरीफ ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की एक साथ बैठक। तीनों लीडरान एक दूसरे के हाथ थामे खुशगवार अल्फाज का तबादला करते रहे। शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, शामी सदर अहमदुल शरह से भी मिले। फोरम की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म से कतर के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और साबिक सदर कोसोव व्योसा उस्मानी से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म से अमरीकी सदर के मुशीर मसद बोलोस की भी मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी और जंगबंदी की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने लबनान में जंगबंदी पर अमरीकी किरदार की तारीफ की। ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन के लिए तारीखी किरदार। मुदब्बिराना क़यादत ने फील्ड मार्शल को दुनिया भर के मिलिट्री लीडर्स से मुमताज़ कर दिया। अमरीका ईरान जंगबंदी करवाना फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी मीडिया ने ईरान अमरीका मुआहदे के लिए मुलाकात को अहम करार दे दिया।
ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका इस तनाज़े में फातह बनकर नहीं उभरेगा। ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, इलाकाई सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक यकीनी बनाएं। ईरानी सदर की सालसी और जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमांडर खातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के अपने हॉर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। चंद घंटे में तेल की कीमतें 14% तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $13 कम होकर $82.2 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी $12 कमी से $87 फी बैरल पर फरोख्त। यूएई का मर्बन ऑयल भी 11% कम होकर $90 फी बैरल पर मौजूद। अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी और नीदरलैंड की मार्केट्स में इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिकी डाउ जोन्स मार्केट का इंडेक्स 2% बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4 नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 4027 पॉइंट से इजाफे से 1,73,939 पर बंद हुआ। पाकिस्तान की सिफारती काविशों से लबनान और इसराइल में 10 रोज के लिए जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान किया। लबनानी वजीर आजम का ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। नवाब सलाम ने कहा कि जंगबंदी का हसूल लबनान का पहला हदफ था। इसराइली फौज के इनखला के बाद लबनानी फौज बैनुल-अक़वामी सरहद पर अहम किरदार अदा करेगी। जंगबंदी होने पर बैरूत में शहरियों का जश्न, लबनानी परचम लहराए। ईरानी स्पीकर का लबनान में जंगबंदी पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजारत खारजा ने भी लबनान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। तर्जुमान इस्माइल वकाई ने पाकिस्तान की मुस्बत सिफारती कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान की काविशें ही 10 रोजा जंगबंदी के ऐलान का बाइस बनी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंग बंदी का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने अपने पैगामात में कहा कि जंग बंदी सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। लेबनान में जंग बंदी को खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। ये जंग बंदी देरपा अमन की बुनियाद बनेगी। जंग बंदी के क़याम में अमरीकी सदर की सिफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान को दुनिया में अमन लाने का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भरपूर कोशिशों से पाकिस्तान आलमी अमन का अलमबरदार बन गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम। मजीद लिखा कि लेबनान में जंगबंदी हुई और अपने हॉर्मुज़ कमर्शियल आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल हो गई। इंशाअल्लाह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी होगी। LNG की दस्तियाबी से बिजली की फरावानी भी बेहतर होगी। वज़ीर तवानाई ने पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स खत्म करने के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला की 2 तरफ़ा सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर बातचीत। मोहसिन नकवी का आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इज़हार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसालहती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी की यौम फौज के मौका पर दुश्मन को सख्त वार्निंग। आज़म जाहिर किया कि खित्ते में उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए ईरान की अस्करी सलाहियतें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अलर्ट हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी बहेरा अरब में नाकाबंदी में मसरूफ। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी बेड़े पर जदीद तरीन 8 F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे, इलेक्ट्रॉनिक हमले करने वाले EA-18G समेत दीगर तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। उधर ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तान का तेल बरदार बहरी जहाज शालीमार अपने हॉर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजर गया। शालीमार जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से 4.5 लाख बैरल खाम तेल लेकर रवां दवा है। 19 अप्रैल को कराची पहुंचेगा।
बरतानिया और यूरोप का आबनाए हुर्मुस में सिक्योरिटी और आज़ादाना बहरी तिजारत के लिए कसीरुल कौमी फोर्स भेजने पर गौर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर की ज़ेर सदारत इत्तेहादी ममालिक का इजलास। आबनाए हुर्मुस में आज़ादाना बहरी तिजारत यकीनी बनाने के लिए कसीरुल कौमी फोर्स भेजने पर गौर किया गया। शरीक ममालिक ने जोर दिया कि खित्ते में क़याम अमन के बाद जहाज़ रानी को महफूज और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। तुर्की में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बांग्लादेश, जनूबी कोरिया और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा के साथ अलग अलग बैठक। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम ममालिक के वज़ीर खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। इसहाक डार की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर शिमाली कब्रस के अहम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। पाकिस्तान में $3 अरब सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी का मुआहदा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में माली मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। आलमी मालियाती इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से मुलाकात। IMF हुकाम ने पाकिस्तान के प्रोग्राम पर अमल दरामद और माली हिकमत अमली को मुस्बत करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की चीन के हमनसब लॉन फुआन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मुआशी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की $1000 तक फीस ना लेने का फैसला। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त कराएगा। साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस इंटेलिजेंस के कोर्सेज मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। 62,949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप मिलेंगे। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी दे दी। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक अहले खाना की बुशरा बीबी से मुलाकात 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अस्पताल में बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन किया गया। हालत में बेहतरी पर उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI को भी उनकी फैमिली से मिलवाया जाए। बानी की सेहत के हवाले से हर पाकिस्तानी को तशवीश है। इलाज मुआलजे तक रसाई उनका बुनियादी और कानूनी हक है। अदालती केसेस में जानबूझकर इल्तिवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला। बगैर ठोस वजह इल्तिवा मांगने पर हर्जाना और सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का गैर ज़रूरी इल्तिवा की दरखास्तों पर बरहमी का इजहार। अदालत ने वाज़ेह किया कि इल्तिवा कोई हक नहीं बल्कि सिर्फ गैर मामूली हालात में सवाबदीद के तहत दिया जाएगा। ठोस वजह न हुई तो कवायद की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अदालत ने दरखास्त गुजार अब्बास अली शाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से सखर में पिंक स्कूटीज की तकसीम। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाना सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का विजन है। सैलाब से मुतासरा 21 लाख खानदानों को मुफ्त घर बनाकर दे रहे हैं। सूबे भर में सोलर सिस्टम की तकसीम भी जारी है। शर्जील मेमन ने शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसेस का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, जदीद डीजल हाइब्रिड बस सर्विस से आवाम को सफरी सहूलत मैसर होगी। इस्लामाबाद में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में तब्दीली। FBR ने गैर मनकूला जायदाद के रेट्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 साल तक की इमारत की कीमत 3000 से कम करके 2500 रुपये फी मुरब्बा फुट मुकर्रर। 5 साल से पुरानी इमारत की कीमत 1500 से कम करके 1200 रुपये फी मुरब्बा फुट मुकर्रर। B17, C14 और C15 सेक्टर्स में प्लॉट्स की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई।
अमेरिका और यूरोप में इख्तलाफात की खलीज गहरी हो गई। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहाद खतरे में है। इटली और अमेरिका की दोस्ती खत्म होने के करीब है। जॉर्जिया मेलोनी की अमेरिका और यूरोप में मुसालहती कोशिशें नाकाम हो गईं। सदर ट्रंप ने अपने करीबी सियासी दोस्तों से भी फासला कर लिया। यूक्रेन जंग और टैरिफ पर इख्तलाफात ने ताल्लुकात में दरार डाली। यूरोप और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा मजीद बढ़ेगा। यूरोप के पास जेट फ्यूल का सिर्फ 6 हफ्तों का स्टॉक बाकी रह गया। आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मशरिक़ वस्ता से सप्लाई मुतासिर होने पर यूरोप को फ्यूल की शदीद किल्लत का सामना है। फौरी मुतबादल इंतजाम न हुआ तो यूरोपीय मईशत को बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश तारीख के सबसे बड़े आलमी तवानाई बहरान का बाइस बन सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में चाय वाला बन गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पोस्ट में नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद के एक होटल में चाय तैयार करते दिखाया गया। मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की चाय से तवाज़ो की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ की फ्राहमी का फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी दी गई। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी हैं। इससे कबल भी डीजल की कीमतों में कमी की गई थी और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी की गई थी। पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रखी गई, जबकि डीजल की कीमत में मजीद कमी की गई। राना तारिक तफसील देंगे। राना तारिक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसका कौम को रिलीफ की फराहमी का फैसला जो है वो सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत जो है वो 385 रुपये से कम होकर 353 रुपये फी लीटर हो गई है। तेल की कीमतों में कमी के असर जो है उसकी जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ अवाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि पेट्रोल की कीमत में भी आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बड़ी कमी का इम्कान है। जी।